सोचिए, नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सिद्धार्थ गौतम। और पैदा होते ही एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी जाती है। भविष्यवाणी ये थी कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। बस इसी एक बात ने पूरी कहानी की नींव रख दी। आइए एक ऐसे गहरे बदलाव और आत्मखोज की कहानी में चलते हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। राजकुमार के पिता राजा शुद्धोधन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख, हर तरह की परेशानी से मीलों दूर रखा। महल की चार दीवारी के अंदर ही सारी दुनिया, सारी खुशियां लाकर रख दी। लेकिन इतनी चकाचौंध और विलासिता के बीच भी उस युवा राजकुमार के दिमाग में एक सवाल लगातार घूमता रहता था। क्या वाकई यही जीवन का असली सच है? महल की कोई भी सुख सुविधा इस बेचैनी को शांत नहीं कर पाई। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जब राजकुमार पहली बार अपने उस बेहद सुरक्षित महल से बाहर निकले तो उनके सामने चार ऐसे दृश्य आए जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उस शीशे के महल को चकनाचूर कर दिया जिसमें सिद्धार्थ अब तक जी रहे थे। ये एकदम साफ हो गया कि जीवन में दुख, बीमारी और मौत, इन तीनों से कोई भी इंसान नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। इस पूरी यात्रा को अगर हम एक समय रेखा में देखें तो जन्म और उस भविष्यवाणी के बाद सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ तब आता है जब सिद्धार्थ 29 साल के हुए। 29 साल की उम्र, और उस रात उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। परम सत्य की तलाश में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार और वो सारी सुख सुविधाएं हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी। यहीं से उस महान यात्रा की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर दुनिया का इतिहास बदल दिया। घर छोड़ने के बाद के जो कुछ साल थे ना, उनका संघर्ष सच में अकल्पनीय था, एकदम हैरान कर देने वाला। एक तरफ तो वो महल की अत्यधिक विलासिता थी जिसे वो छोड़कर आए थे, और दूसरी तरफ घने जंगलों की वो कठोर तपस्या। सत्य की खोज में उन्होंने सालों तक खुद को भूखा प्यासा रखा, शरीर को भयंकर कष्ट दिए। लेकिन जल्दी एक बहुत बड़ा एहसास हुआ, वो ये कि अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहना भी अत्यधिक सुख सुविधाओं की तरह ही एक जाल है। इन दोनों ही अतियों से, यानी इन दोनों एक्सट्रीम से कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। और यहीं से एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आता है जिसे हम मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ के नाम से जानते हैं। ये बात गहराई से समझ आ गई कि जीवन में संतुलन यानी बैलेंस ही सबसे बड़ी कुंजी है। ना तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना सही है और ना ही बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में डूब जाना। इन दोनों अतियों से बचकर एकदम बीच का रास्ता अपनाना ही असल में जीवन का सही संतुलन है, और सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का इकलौता सही तरीका भी यही है। इसी संतुलन और इसी नई समझ को लेकर सिद्धार्थ बिहार के गया में एक शांत पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठ गए। और यकीन मानिए, ये वो पल था जिसने इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी पेड़ के नीचे, जिसे आज दुनिया बोधि वृक्ष कहती है, उनकी एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसी गहरे ध्यान के बाद उन्हें वो परम ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। और ठीक उसी एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए भगवान बुद्ध बन गए। अब बुद्ध बनने के बाद उन्होंने दुनिया को जो संदेश दिया वो सुनने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन उसका अर्थ बेहद गहरा है। सबसे पहली बात, जीवन में दुख है, ये एक अटल सत्य है। लेकिन जरा सोचिए, इस दुख का असली कारण क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी वासनाएं। अगर हम सिर्फ अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लें, उन्हें गहराई से समझ लें, तो हम इन सारे दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, और तभी हमें सच्ची आज़ादी और सच्ची शांति मिल सकती है। इस शांति और मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बुद्ध ने 3 बहुत ही मुख्य सिद्धांतों की शिक्षा दी: अहिंसा, सत्य और करुणा। सालों साल तक भगवान बुद्ध ने गांव-गांव जाकर आम लोगों तक यही संदेश पहुंचाया, दयालुता और ईमानदारी का महत्व समझाया। और इस शिक्षा का असर देखिए, इसने न सिर्फ उस दौर के समाज की दिशा बदल दी, बल्कि आने वाली कई सदियों तक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विचार सामने आता है, अपना दीपक स्वयं बनो।
ये बुद्ध का शायद सबसे सशक्त संदेश था। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपनी राह, अपना रास्ता खुद तलाशना चाहिए। किसी और पर आंख बंद करके निर्भर होने के बजाय अपने खुद के अनुभव और अपनी आत्मखोज पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी जागरूकता है। क्योंकि ज्ञान की वो रोशनी किसी बाहरी चीज में नहीं है, वो हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। दशकों तक इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी फैलाने और अनगिनत लोगों का जीवन संवारने के बाद 80 साल की उम्र में उन्होंने कुशीनगर में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। इस अंतिम अवस्था को जब एक प्रबुद्ध इंसान अपनी इच्छा से और पूरी चेतना के साथ अपना शरीर छोड़ता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये कोई आम मृत्यु नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च और अंतिम आध्यात्मिक अवस्था है। इतिहास और आध्यात्म से जुड़ा एक और तथ्य है जो सच में हैरान कर देने वाला है। इसे वैशाख पूर्णिमा का चमत्कार भी कहा जाता है। जरा सोचिए, बुद्ध का जन्म, उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण, किसी एक इंसान के जीवन की ये तीनों सबसे बड़ी घटनाएं बिल्कुल एक ही दिन घटित हुई, है ना अद्भुत? बस यही वो गहरा और ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से हर साल पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन पर्व इतने सम्मान के साथ मनाया जाता है। हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर ठहरता है। बुद्ध का पूरा जीवन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि सच्चा सुख किसी ऊंचे महल में या बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। अगर हम सभी अपने जीवन में शांति, धैर्य और सच्चाई के उस मध्यम मार्ग को अपना लें, तो क्या जीवन को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता? ये इंसान की असीमित क्षमता और खुद को बदल डालने की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। आत्मखोज की ये यात्रा कभी रुकनी नहीं चाहिए।